Good morning student, welcome you all. So today I am going to teach you a simple present indefinite tense, or you can say the simple present tense. So if you have seen the previous video, then you would know then that we have already done the lot of things that tenses, introduction of tenses or the verbs of tenses. And in these two videos we have discussed lot of things, like we have discussed the tense chart, all right, or the different types of verbs like linking verbs, action verbs, or helping, or you can say the auxiliary verbs. So there are three types of auxiliaries. There are two types of auxiliary verbs or helping verbs, the first auxiliary and the second modals. In auxiliary verbs we have discussed the three types of auxiliary verbs, that is to be, to have and to do, and the modals. So in tense we only use two types of modals, that is will or shall only. Clear? So today we will discuss the simple present tense or the simple indefinite tense. So in this particular video we will do like what do we mean by present indefinite tense, where do we use this tense, and the structure of simple present tense, and the sentences like positive sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Clear? Let's start. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो आप सबको पता है क्या होता है, बट इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो अभी तक निश्चित ना हो, यानी डेफिनेट ना हो. क्लियर? द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो एक्शंस होते हैं जो आप कोई भी वर्क कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, वो किस मोमेंट पे, एट अ मोमेंट जो हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यानी ये काम अभी हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है. He, she plays. Clear? Now the present indefinite tense, there is one more definition. Present indefinite tense refers to an action or work that is done in the present or current time. Already मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी एक्शन और वर्क जो कहाँ पे हो रहा हो, हमारा करंट टाइम में हो रहा हो, like action and work that is done in the current time and for an indefinite time. Indefinite time means कि जैसे हमने बोला he plays, वो खेलता है. अब वो कब खेलता है, कहाँ खेलता है, राइट? तो टाइम, जो टाइम है कब खेलने का उसका, वो क्या है, इनडेफिनेट है, वो पता ही नहीं है हमें. ऑलराइट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, इनडेफिनेट टेंस कहते हैं, क्योंकि हमें उसके चीज के बारे में, मतलब टाइम के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है. क्लियर? सो दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट इट विल स्टॉप, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कब होगा. मतलब वो खेल तो रहा है, वो कब रुकेगा, कब उसने स्टार्ट किया, उसका कोई टाइम रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. क्लियर? नाउ कंपोजिशन. इन दिस टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एंड एडिशन एस और es at the end of the verb with he, she, it and noun. Means इस टेंस में means in present perfect present tense में, simple present tense में, present indefinite tense में we always use the first form of the verb, and with the first form of the verb we use s और es. क्लियर? अब s और es हम कैसे कैसे कब कब यूज करेंगे? सो s और es का हम यूज केवल किसके लिए करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो बट सिंगुलर हो. जैसे ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये अपने प्रोनाउंस में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि एक पर्सन्स क्या होते हैं, राइट? तो इसमें थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट और नाउन. नाउन मीन्स कोई नेम, राइट? यहाँ पे नाउन से मतलब है किसी नेम वगैरह से, कि जो भी कोई नेम या कोई थिंग है, जो भी वर्ड यहाँ पे नाउन है उनके बारे में बात हो रही है. तो अगर ऐसा हो तो उन्हीं वर्ड के आगे आप एस और es पुट करेंगे. बट हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या हो गए हमारे, आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन. तो इनके साथ हम एस और es का यूज नहीं करेंगे. बट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम डेफिनेटली यूज करेंगे. क्लियर? So now see some examples here. I eat poison. So look at these words here. I here is subject, eat is verb and poison is object. Clear? So I के साथ क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. I एक सिंगुलर में तो है, वर्ड तो जो है सिंगुलर ही है, बट इसमें जो भी रूल्स होंगे वो क्या होंगे, प्लूरल के लगेंगे. सो I हमारे प्लूरल में रूल्स लगते हैं. इसके बाद जो वर्ब है ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और यू कैन से द मेन वर्ब आल्सो और द वर्ब आल्सो, इसके साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे. क्लियर? ही ईट्स पॉइजन. सो सी he is the third person singular subject, right? That's why we put s with the verb eat. Clear? She eats poison, it eats poison, we eat poison, you eat poison, they eat poison, and Balal Dev. So here the word Balal Dev is a noun. Noun है ये, एक name है. That's why eat के आगे हमने क्या put किया, s का use किया. Clear? Now see the persons. अब persons क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम कब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं. ऑलराइट, सो लुक एट देयर. हियर द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स person who speak person to. ओके, person who speak person to the speaker. यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, स्पीकर. अब मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई. मैं क्या हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन. क्लियर? सो एंड फर्स्ट पर्सन कौन से है यहाँ पे, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी. क्लियर? सिंगुलर में क्या है, आई एंड प्लूरल में वी, ये फर्स्ट पर्सन है. ऑलराइट, ओके. नाउ सेकंड पर्सन देखते हैं. सेकंड पर्सन, पर्सन टू होम वी आर स्पीक, जिससे हम बात कर रहे हैं. इट मीन्स यू, आई फर्स्ट पर्सन एंड यू. आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, राइट. तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन. तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन. सो यहाँ पे सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है. क्लियर? ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन इज, थर्ड पर्सन कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स टू पर्सन टू होम वी आर स्पीकिंग अबाउट. क्लियर? द पर्सन टॉक्ड अबाउट समथिंग और समवन. तो ही, शी, इट और सम नाउन या नेम, ही, शी, इट, राम कर लेते हैं. ये क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर थर्ड पर्सन. और प्लूरल में क्या हो गया, दे क्या है यहाँ पे, दे थर्ड पर्सन है बट ये प्लूरल में है. क्लियर? तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो गया. Now see the structure of the simple present tense or simple indefinite tense. So, present simple tense is used to state an action which occurs on regular basis in present time. कोई भी चीज जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिंपल टेंस उसके बारे में बात कर रहा है. अब यहाँ पे साइन दे रखे हैं प्लस, माइनस एंड क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ पे प्लस का मीन है positive, minus is negative, and question mark is interrogative sentences. All right, okay. Let's see the first structure of the positive sentence. Subject plus first form of the verb, put s or es with the third person, and then rest of the sentence, that is object. So he plays football daily. So here he is a subject. Play is the first form of the verb or the root verb, and we use s because sentence की डिमांड है. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम verb के साथ s का यूज करते हैं. s और es का कब यूज करते हैं, जब हमारा जो verb है यानी जो सब्जेक्ट है, सॉरी verb नहीं, जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है हमारा, ही. तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है. That's why we put here s with the root form of the verb. And football daily. अब देखो यहाँ पे daily आइडेंटिफाई कर रहा है, ये मैं बाद में बताऊंगी. फुटबॉल डेली क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट डू
और es not verb, first form of the verb and object. आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मतलब नेगेटिव जो है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम दो वर्ब्स का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट है हमें हमारी डू एंड सेकंड इज डज। क्लियर? इन दो का यूज करेंगे एंड डू विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। क्लियर? डू हमारा होगा प्लूरल और डज होगा सिंगुलर के साथ। क्लियर? सो सब्जेक्ट डू डज और नॉट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म करेंगे, हम हमेशा जो हमारी वर्ब है उसके बाद ही, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन वी पुट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो भी मेन वर्ब है उसके नॉट के बाद ही हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। एंड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये था कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, जब वर्ब था, वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज करते थे। क्लियर? बट इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी do not use or there is no need to use s or es with the first form of the verb or with the root form of the verb. Clear? So he is the singular third person, that's why we put here does not लगाया हमने। does हमारा helping verb है, just helping verb के बाद हमने not put किया before the main verb and after the helping verb we just put, मीन्स दोनों वर्ब के बीच में हमको नॉट पुट करना है। क्लियर? फुटबॉल डेली। ओके, तो प्ले में हम प्लेज वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, वेदर आर सब्जेक्ट सिंगुलर और कुछ भी हम कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। प्ले मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वेदर द सब्जेक्ट प्रेजेंट, सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट और कुछ भी कैसा भी सेंटेंस हो, हमेशा आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पुट करना है। अगर WH क्वेश्चन है तो पहले WH क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट WH क्वेश्चन है तो पहले WH आएगा, बाद में मतलब वेयर, व्हाई, हाउ जो भी है वो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। बट अगर हेल्पिंग वर्ब है, WH नहीं है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो डज ही प्ले फुटबॉल डेली, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ये नहीं भूलना है। इज दैट क्लियर? नाउ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब ऑब्जेक्ट, ही गोज टू क्लब, सो ही सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हमने जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब है, इसके साथ ईएस का यूज किया है। क्लियर? नेगेटिव ही डज नॉट गो टू क्लब एंड इंटेरोगेटिव डज ही गो टू स्कूल। अब ये कुछ स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव नेगेटिव का कि कैसे कैसे यूज करना है, ये एक बार वापस देख लीजिए। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आई डोंट नो फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में आ जाएगी आपके सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज आएगा, सब्जेक्ट देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो डू डज अब इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ मैम ने कहा था नेगेटिव करते टाइम जो भी दोनों हेल्पिंग वर्ब, दोनों वर्ब्स हैं, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नॉट पुट करना है। बट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, सो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पुट करते हैं, राइट। बट अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो नॉट कहाँ यूज करेंगे, है ना। तो इंटेरोगेटिव में हम जैसे ही हमने हमारे हेल्पिंग वर्ब को पुट किया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन हमारे वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज करते थे नेगेटिव सेंटेंस में, बस वहाँ पे एक चेंज है, हमको सब्जेक्ट को पुट करना है वहाँ पे, देन नॉट को पुट करना है, देन हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, देन क्वेश्चन मार्क। अब WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओनली WH क्वेश्चन जो भी वेदर इट्स वेयर, वाई, विच, व्हेन, हाउ भी WH क्वेश्चन में काउंट होता है, ओके।
सो WH क्वेश्चन पुट करो, देन डू डज, सब्जेक्ट, नॉट का यूज तो होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन नेगेटिव में कुछ भी चेंजेस नहीं है, WH लगाओ, देन डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, मतलब बस WH को पुट कर दो आप, और जो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपने रूल सेट किया था, जो स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर इसमें भी है। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अफर्मेटिव, आई गो टू स्कूल, नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल, interrogative, do I go to school, interrogative negative, do I not go to school, WH question, why do I go to school, and WH question negative, why do I not go to school. Clear? अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दिस टेंस इज टॉक अबाउट एन हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एंड यूजुअल एक्शन इन द प्रेजेंट। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो बेसिकली ये जो टेंस है वो हमें क्या बताता है, हैबिचुअल एक्शन बताता है, रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में बताता है, और जो भी प्रोवर्ब्स है, मीन्स बेसिकली टू एक्सप्रेस रूटीन, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, habits, facts, general truth, and repeated action and permanent activities के बारे में हमें present indefinite tense बताता है। Like suppose I'll say honey is sweet, तो common sense है ना ये, तो मतलब it's understood कि honey क्या होता है, वो sweet ही होता है। So honey is sweet क्या हो गया, हमारे present indefinite tense का एक example। Clear? Like the sun rises in the east। अब sun east से ही rise होता है, universal fact है, nobody can change it, all right, that's तो ये भी understood है कि ये क्या है, present indefinite tense है। So these are anonymously approved कि everybody will agreed on it कि ये जो particular sentence है ये present indefinite के sentences हैं, all right। So कुछ uses हैं, uses means habit and routines है, general, किस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं हमारे habit and routines। I never go to beach, जनरल ट्रुथ, वेजिटेरियन डोंट ईट मीट, जनरल ट्रुथ है, वेजिटेरियन मीट नहीं खाते, एक जनरल बात है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि आई स्टडी इन क्लास 10, राइट, और आई स्टडी इन क्लास 9, और आई स्टडी इन 11, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी 9th क्लास में जैसे अभी आप लोग, तो आप लोग बोलोगे आई स्टडी इन क्लास 9, तो एक जनरल ट्रुथ है ना ये, किसी और के कहने से आप 10th में 11th में तो नहीं हो जाओगे। क्लियर? फ्यूचर टाइम टेबल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी देखे, जैसे ही वर्क्स एट होम, ही डजंट वर्क एट होम, डज ही वर्क एट होम। अब कुछ एडवर्ब्स है, अगर ये एडवर्ब्स आपको किसी भी सेंटेंस से मिलते हैं तो अनडाउटेडली वो सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। लाइक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स कुछ यूज होते हैं, सी, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली और नेवर। सो ये कुछ एडवर्ब, आई यूजुअली ड्रिंक टी, तो हियर द वर्ड यूजुअली। अब यूजुअली आते हैं, आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यूजुअली मतलब रूटीन में काम हो रहा है, डेली हैबिट है, क्या पीता हूँ, टी पीता हूँ। आई डजंट यूजुअली वर्क एट होम, मैं यूजुअली घर में काम नहीं करता हूँ। क्लियर? सो ये कुछ यूसेज हमारे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हैबिट रिपीटेड एक्शन के। शी रन्स इन द पार्क एवरी डे, शी ऑफन गोज डांसिंग, ही isn't often late. So always, usually, often, sometimes, rarely, barely, hardly, ever, seldom. They are some adverb of frequency and which usually go before the main verb or after the modals. ये कब यूज होंगे? या तो ये मेन वर्ब के पहले होंगे या कोई modals इसमें दे रखा होगा तो उसके बाद में ये यूज होते हैं। क्लियर? सो फॉर फैक्ट्स जो हमेशा ट्रू हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, कुछ प्रोवर्ब भी होते हैं, ठीक है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ठीक है, ये भी एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब भी हम इसमें यूज करते हैं फॉर फिक्स टाइम टेबल इन द टाइम क्लॉजेस विद फ्यूचर मीनिंग। आई होप यू मस्ट ऑल हैव अंडरस्टूड these present indefinite tense. Okay, so take care and thank you.